हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कन्वर्जेंस टेस्ट फर्स्ट काइंड में डिरिचलेट टेस्ट तक दे चुके थे। आज हम देखेंगे म्यू टेस्ट क्या होता है। स्टूडेंट, हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो म्यू टेस्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे। मान के चलते हैं कि लेट, यहाँ पे देखते चलेंगे और डेफिनेशन को नोट भी करते चलेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। ये दो बात ध्यान देना है, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल और वो ओपन इंटरवल है कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ए टू इन्फिनाइट, वेयर एज ए इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ए टू इन्फिनाइट फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इज कन्वर्जेंट। इज क्या है, कन्वर्जेंट। यहां से थोड़ा सा देखेंगे, इज कन्वर्जेंट। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा, इफ जो नंबर है हमारा, इफ देयर इज अ नंबर म्यू इज ग्रेटर देन 1। अगर म्यू टेस्ट में म्यू ग्रेटर देन 1 है तब तो कन्वर्जेंट होगा। कौन सा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसका मतलब हो जाएगा सच दैट लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। क्या होगा, इसका मतलब ये जो केस है म्यू टेस्ट का, ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहीं पर अगर ये नंबर क्या हो जाए, म्यू जो केस है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाए। अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो कोई बात नहीं, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन लेसर देन आर इक्वल टू 1 हो जाए, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि जो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट एक्स टू द पावर म्यू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन होगा, ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जो इंटीग्रेबल ए टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन कैसा है, इम्प्रॉपर। ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। और इसका मतलब अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट कब होगा, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब जो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट एक्स टू द पावर म्यू एफ ऑफ एक्स है, इसके दो ही मान आएंगे। एक तो या तो इन्फिनाइट आ जाएगा पॉजिटिव में या तो निगेटिव में, तो ये डाइवर्जेंट होगा। लेकिन म्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट के लिए वैलिड है। अगर ये केस क्या है, लेस देन आर इक्वल टू का है तो डाइवर्जेंट के लिए वैलिड है। इसी को हम क्या कहते हैं, म्यू टेस्ट का नाम देते हैं। तो समझना है इस थ्योरेटिकल पार्ट को और नोट करते जाना है। और ध्यान रखना, इसी के बेस्ड पर आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो समझ के चलना है और नोट करना है। विदाउट टेस्ट और कॉन्सेप्ट्स के हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला टेस्ट है वायरस्ट्रास टेस्ट, है ना, वायरस्ट्रास टेस्ट। ठीक है, वायरस्ट्रास टेस्ट। इसमें क्या है, इसका भी केस देखते हैं। वायरस्ट्रास टेस्ट कहता है कि कंडीशन क्या हो, कि कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं, लिख ही देते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मान लेते हैं क्या है वो, कोई पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एम ऑफ टी ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन जो वैलिड है एफ ऑफ एक्स टी, ये जो फंक्शन है ये लेस देन आर इक्वल टू होगा एम ऑफ टी के, मतलब इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से क्या हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। जहां पे कंडीशन समझते चलना इंटरवल के रूप में, जहां पे जो वैल्यू t है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a मान लेते हैं, और कोई पॉइंट जो x है
ये बिलोंग करेगा सी से डी के लिए, मतलब ए सी डी ये 3 पॉइंट है और टी के लिए, तो इसके लिए वैलिड होगा। इसका मतलब जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स और टी डी टी बनेगा, ये कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्जेंट कैसा होगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स टी की जो कंडीशन है वो यूनिफॉर्मिटी कंडीशन को ही शो करेगा। और क्या हो जाएगा? एंड फॉर ऑल जो यक्स है जो बिलोंग कर रहा है सी डी में, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? ये तभी ये केस पॉसिबल होगा इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट, ध्यान देते चलना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी यहां पे फंक्शन तो ठीक है, इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स वैलिड किसके लिए होगा? ए टू इन्फिनाइट एम ऑफ टी डी टी कन्वर्जेंट। समझ में आई बात? तो यहां तक हम आपको समझाना चाहते हैं। फिर से ध्यान देना, वायस्ट्रास टेस्ट क्या है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। हम मान लेते हैं एम ऑफ टी, इसका मतलब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी है, इस पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एम ऑफ टी से क्या होगा? या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। और ये जो टी है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, और जो कि लोअर लिमिट है, यहां से ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी होगा, और एफ ऑफ एक्स टी के लिए टी एज अ पैरामीटर काम करेगा। लेकिन एक पॉइंट है एक्स, ये कहां पे बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल सी डी में। इसका मतलब जो फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सी डी। ये जो इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स, कंडीशन है एफ ऑफ एक्स, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, टी लिख लो, एफ ऑफ एक्स टी, है ना, एफ ऑफ एक्स टी टी टी, एफ ऑफ एक्स टी, इसके लिए कंडीशन लिख लो डी टी, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेंगे, राइट। तो इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स टी डी टी, इसका मतलब ए टू इन्फिनाइट एम ऑफ टी डी टी, ये तभी पॉसिबल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा जब ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। मतलब ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है पॉजिटिव, ये अगर कन्वर्जेंट होगा तभी ए टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स टी डी टी ये जो होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ये वायस्ट्रास है। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है, आप लोगों को लगे ना, और इसका नोट भी बनाते चलो साथ में, ताकि हम आगे क्वेश्चन करें तो उसमें आपको इसका हेल्प मिल पाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टेस्ट वायस्ट्रास टेस्ट के बाद में हम देखते हैं एबल टेस्ट। ये फर्स्ट काइंड में सब कुछ चल रहा है। एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोडक्ट्स। ये कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का केस आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। एबल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेबल प्रोडक्ट्स। देखो जैसा नाम से ही है कि ये प्रोडक्ट का केस है, तो इसमें दो फंक्शन तो होने ही चाहिए। इसका मतलब द इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई एक फंक्शन, और दूसरा प्रोडक्ट में है तो फाई ऑफ एक्स मान लेते हैं, डी एक्स, ये कन्वर्जेंट होगा। थोड़ा चार्ट में देखते हैं, चार्ट में ये कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा भाई? इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेस हो, एंड फाई ऑफ एक्स जो दूसरा फंक्शन है ना, वो क्या हो? बाउंडेड हो। फाई ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन क्या हो? बाउंडेड हो, एंड मोनोटॉनिक हो। किसके लिए भाई? फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसका मतलब जो फंक्शन का जो ये पॉइंट है, लोअर लिमिट है, ये ग्रेटर देन हो, क्या हो?
x मतलब x इज ग्रेटर देन a। तो ये जो केस होगा फाई ऑफ x बाउंडेड हो, मोनोटॉनिक हो, और ये क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस। तो इसमें दो बातें हैं, बाउंडेड का केस बीएससी फर्स्ट ईयर, मोनोटॉनिक का केस भी हमने पढ़ाया है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो इसको समझेंगे ध्यान से। तो अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब जो एबल टेस्ट कहता है कि कन्वर्जेज ऑफ इंटीग्रल प्रोडक्ट में जो दो फंक्शन है उसमें से अगर एक फंक्शन बाउंडेड हो और मोनोटोनिकली की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता हो और उसमें से एक कन्वर्जेंट हो तो क्या हो जाएगा, ये तो सब सारे के सारे जो इंटीग्रेबल के प्रोडक्ट के जो फंक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसी को एबल टेस्ट कहते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और डेफिनेशंस देखते हैं, प्रॉपर्टी है, फार्मूला है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक ना, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ये क्या है, ठीक है, नोट भी बनाते चलेंगे साथ में। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, मान लेते हैं कोई इंटीग्रल है a टू इन्फिनाइट इस तरीके से, मॉड ऑफ f ऑफ x और dx। अब ये देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का केस जैसा लग रहा है ना। इज द कन्वर्जेंट देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिख नहीं रहे हैं, ऐसे समझते चलो, a टू इन्फिनाइट f ऑफ x dx इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बहुत सिंपल सी बात है भाई, कि अगर ये केस इम्प्रॉपर इंटीग्रल मॉड ऑफ f ऑफ x dx कैसा हो, कन्वर्जेंट हो, तो सीधी सी बात है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कहा जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहा जाएगा। तो ये जो कन्वर्जेंस का केस था, कन्वर्जेंट टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड में कुछ बातें थे, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, तो इनको हम नोट करते हैं, समझते हैं और रिमाइंड कर लेते हैं। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट में कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। कुछ बातों में क्या है कि अब हम फर्स्ट काइंड को देख चुके हैं, अब देखते हैं कन्वर्जेंट टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड लिख लेते हैं, सेकंड काइंड, क्योंकि फर्स्ट काइंड तो हम देख ही चुके हैं। इसके पहले वाला लेक्चर जो व्यूअर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो इसके पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो कन्वर्जेंट टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड काइंड हम अब देखते हैं, है ना। तो सेकंड काइंड में जो फर्स्ट काइंड में पढ़ा था वही सेकंड काइंड में थोड़ा सा अंतर है, उसमें भी कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। क्या है कन्वर्जेंट टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड में, कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंटीग्रल है f ऑफ x dx, ठीक ना। तो ये मान लेते हैं कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, एकदम नोट बनाते हुए चलो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसके लिमिट्स जो हैं, whose limits आर फाइनाइट्स। अब समझ पा रहे हो ना, उसमें क्या लिया था हमने, इनफाइनाइट, इसमें क्या ले रहे हैं सेकंड काइंड में, फाइनाइट, एंड फंक्शन f ऑफ x इज नॉट बाउंडेड। दोनों में अंतर अब समझ पा रहे होगे, अगर हमारी वीडियो पहले वाले आप लोगों ने देखा है तो। उसमें बाउंडेड था, इसमें नॉट बाउंडेड, उसमें इनफाइनाइट था, इसमें सेकंड काइंड वाइड में फाइनाइट है। ओनली एट किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a, इस वाले लोअर लिमिट पर, इस पॉइंट पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान के चलते हैं कि जो x इक्वल टू b है ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। कैसा होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा फॉर बोथ फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x इन क्लोज इंटरवल a b, राइट। अगर आप लोगों ने पहला हमारा लेक्चर देखा हो तो हम सिंगुलर पॉइंट पर भी बात किए हैं, वहां पे देख लेना।
और दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसके पहले फर्स्ट काइंड पर बात किया है, फर्स्ट काइंड वाला लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, हम एक बार x इक्वल टू ए पर बात कर रहे हैं फाइनाइट लिमिट, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, x इक्वल टू बी पर बात कर रहे हैं तो अपर लिमिट हो जाएगा। इसी फंक्शन पर डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशन ये है कि फंक्शन फाइनाइट है और बाउंडेड नहीं है, और फर्स्ट काइंड में क्या था कि इनफाइनाइट था और बाउंडेड था, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। तो क्या हो जाएगा अगर ऐसा है क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा 0 इज लेसर देन आर इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक केस तो ये हो जाएगा कि हमारे पास फंक्शन पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आराम से समझना। दूसरा जी ऑफ एक्स से एक कंडीशन क्या होना चाहिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स छोटा होना चाहिए, किस पर, एक्सेप्ट्स एट एक्स इक्वल टू बी पर। इसका मतलब कि ए टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा बोलो, कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा, इफ ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्जेंट हो जाए। अगर ये फंक्शन कन्वर्जेंट हुआ तभी ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होगा, अगर जी ऑफ एक्स डाइवर्जेंट हुआ तब तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस देख लेते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, किस पर, एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू ए पर, है ना। इसका मतलब है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट होगा इफ, कंडीशन क्या है कि इंटीग्रेबल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स ये भी क्या होना चाहिए, ये भी डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर ये डाइवर्जेंट है तब तो ये डाइवर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट नहीं है तो ये डाइवर्जेंट नहीं होगा, ठीक ना।